अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिफ़त न्याज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंटरस के बाहर, जहां पर 2 माह के अंदर सेंटरस की बिल्डिंग को 2 मरतबा सील किया गया है। नाज़रीन, पहली मरतबा सेंटरस को 9 अक्टूबर को लगने वाली आग की वजह से सील किया गया था और दूसरी दफ़ा कल मोरखा 5 दिसंबर को सील किया गया है। नाज़रीन, कल मोरखा 5 दिसंबर 2022 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मंगला डैम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक के मंसूबे का इफ्तिताह करने गए थे। यहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। खिताब के दौरान उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी यूएसएड के बारे में भी काफ़ी बातचीत की कि उनका और पाकिस्तान के माबैन अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब के इख्तितामी मराहिल में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब की उनके साथ तल्ख़ कलामी हुई। तनवीर इलियास साहब का कहना था कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं कर रहे इस खिताब में। उसके बाद सेंटरस को सील किया गया और जिसके बाद यही बताया जा रहा है कि कल की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान जो तल्ख़ कलामी हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े निजी माल सेंटरस को सील किया गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स राजा सखावत साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो सेंटरस को बंद किया गया है, इस बारे में बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से इनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया। ये पहली बार नहीं है, इन्होंने कई बार सेंटोरस के साथ ज़्यादती की है और बार बार ये सेंटोरस को सील कर देते हैं। ये ताजरों को तंग कर रहे हैं। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और फिर मैं कमिश्नर हूँ फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टर, ये बहुत गलत मैसेज आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरियों को कि वो किस तरह इस तरह के रवैये से वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो ये तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी का रवैया है। मोदी ने जिस तरह बाबरी मस्जिद में मुसलमानों को तंग किया, इस गवर्नमेंट ने इन ताजरों को और सेंटोरस में रोज़ी रोटी कमाने वाले मज़दूरों को तंग कर रहे हैं और बहुत गलत मैसेज आ रहा है। मेरी अपील है कि खुदारा सियासत करनी है तो असम्बली में करें, ना कि ताजरों के साथ सियासत ना करें। आपके ख्याल में ये कल की सर्दी गर्मी है या कोई और वजह हो सकती है? पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जाना और वहाँ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को ना दावत देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है और सब लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मीरपुर वालों का नाम तक नहीं लिया, जो कि मीरपुर वालों ने 2 बार कुर्बानी दी हैं। वहाँ इनको याद नहीं है कि हमने मंगला डैम के लिए कितनी कुर्बानी दी हैं। इसके अलावा जो कश्मीरी मीरपुर बैरून मुल्क आबाद है, वो कितना रिमिटेंस भेजते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं पता। मैं तो परेशान हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर किस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि मीरपुर के लोग का कितना कंट्रीब्यूशन है इस्लामाबाद में और इस हुकूमत में और पाकिस्तान के बैंकों में। तो इनको सोचना चाहिए। फिर उसके बाद ये इस तरह का प्रोजेक्ट सील करना, मैं समझता हूँ कि सियासत में अच्छी बात नहीं है। आप सियासत करें तो सियासत के मैदान में करें, अगर इख्तलाफ है तो पार्लियामेंट में ले गए जाएँ, ना कि बिज़नेस में कोई इख्तलाफ अपना शोर करें। खुदा के लिए मोदी की पॉलिसी ना अपनाएं। पाकिस्तान को देखेंगे आप, पाकिस्तान की हालात क्या है, माशी हालात क्या है। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है और आप इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि ताजरों को मज़ीद तंग कर रहे हैं। नाज़रीन, कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की गुफ्तगू आपने जानी और उनके साथ साथ दिगर बिज़नेस कम्युनिटी भी यहाँ पर सरापा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि सेंटरस को जल्द अज जल्द डीसील किया जाए ताकि उनके कारोबार चल पड़ें। कैमरा टीम के साथ रिफ़त न्याज, इदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।